अंगीकार अधिकार को लाता है। मरकुस 11 का 23 से 24-23 मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा गिर और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा। 24 इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये मेरे 2 प्रिय पद हैं। ये पद मेरे प्रिय हैं, इसका कारण यह है कि इन्हीं 2 पदों के कारण मैं कई वर्षों पहले अपने बीमारी के बिछौने से उठ खड़ा हुआ। परमेश्वर के वचन को पढ़ने और उसका अध्ययन करने से विश्वास बढ़ता है। अपने विश्वास को पोषण करें और उसका उपयोग करें। कई लोग अचंभा करते हैं कि वे विश्वास में क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। कई बार इसका कारण यह होता है कि वे परमेश्वर के वचन को पढ़ते नहीं। विश्वास तब बढ़ता है जब हम उसका पोषण करते हैं और उस पर चलते हैं। हम परमेश्वर का वचन पढ़ने और उस पर मनन करने के द्वारा और परमेश्वर के वचन का प्रचार सुनने के द्वारा अपने विश्वास का पोषण करते हैं। वचन को पूरा करने वाले बनने के द्वारा हम वचन का उपयोग करते हैं। याकूब ने कहा है, तुम वचन के सुनने वाले ही नहीं परंतु उसे पूरा करने वाले बनो। याकूब 1:22। वचन को करने वाले बनने का अर्थ हम वचन के अनुसार चलते हैं। परमेश्वर के वचन को मात्र पढ़ने और उस पर मनन करने से विश्वास नहीं बढ़ेगा। परमेश्वर के वचन को पढ़ने और उस पर मनन करने से आपके विश्वास का पोषण होगा और विश्वास की क्षमता बढ़ते जाएगी, परंतु विश्वास हमारे प्रतिदिन की बोली में भी होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, जिस वचन को आप पढ़ते हैं उसे आपको प्रतिदिन उपयोग में लाना है। यह आपकी प्रतिदिन की भाषा में होना चाहिए। वह आपके प्रतिदिन के आचरण का और कामों का हिस्सा बनना चाहिए। जैसे जैसे विश्वास बढ़ता जाता है, शैतान की प्रभुता कमजोर पड़ती जाती है। परिस्थितियों पर विजय पाना आसान हो जाता है और भय नष्ट हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति उस दिन की चाह रखता है जब उसे भय से छुटकारा मिलेगा। लोगों के जीवनों में कई प्रकार का भय होता है। सेवक होने पर भी वर्षों से मैं किसी प्रकार के भय के बंधन में था, परंतु अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में भय नहीं था। भय हम पर प्रभुता न करने पाए क्योंकि आपने भय से छुटकारा पाया है। भय भूतकाल की बात हो गई है। जैसे जैसे आपका विश्वास बढ़ता जाता है, आप मसीह में अपने अधिकारों को हासिल करने लगते हैं। आप उसे हासिल करने लगते हैं जो मसीह में आपका है। आप उन बातों को लेने लगते हैं जिनकी आपने पहले केवल आशा की थी। आपने पहले पैसों की आशा की थी, परंतु अब विश्वास से आप उसे पा सकते हैं। यदि आप बीमार हैं तो आपको अंगीकार करने की जरूरत है, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। परंतु यह अंगीकार करने के बाद आप यह नहीं कह सकते कि मैं अब भी बीमार हूं। यदि आप यह अंगीकार करते हैं कि आप अब भी बीमार हैं, तो शायद आप इस बात से सहमत हो रहे हैं कि वचन सच है, परंतु आप उसके अनुसार नहीं चले हैं और आपने उसे अपने लिए अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया है। यदि आप कहते हैं कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया और इसलिए मैं बीमार नहीं हूं, तब आप वचन पर चल रहे हैं। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार करने के द्वारा ईश्वरीय स्वास्थ्य के स्थान पर पहुंच गए हैं। मेरे अपने विश्वास पर अमल करना। जब मैं एक बैप्टिस्ट प्रचारक था, मैंने फुल गॉस्पल कलीसियाओं जैसा कुछ नहीं सुना था और मैं नहीं जानता था कि मेरे अलावा और भी कोई ईश्वरीय चंगाई में विश्वास करता है। बैप्टिस्ट प्रचारक जवान होने के नाते जब किसी प्रकार का लक्षण मेरे शरीर में दिखाई देने लगता था तो मैं उसी समय रुक जाता था और जोर से हंसने लगता था।
फिर मैं कहता, शैतान, क्या तू नहीं जानता कि तू मुझ पर ये बातें नहीं ला सकता? परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं चंगा हो गया हूँ। वर्टिकल बार बाइबल कहती है कि यीशु ने मेरी दुर्बलताओं को उठा लिया और मेरे रोगों को सह लिया। मत्ती 8:17। और मैं यह घोषणा करता हूँ कि मैं चंगा हूँ। जिस प्रकार मैं पाप की परीक्षा का सामना करता था, उसी प्रकार मैं बीमारी के विरोध में खड़ा होता था। जो हमारा नहीं है उसके विरोध में हमें खड़े रहना है। जब ये शारीरिक लक्षण प्रकट होते थे, तब मैं परमेश्वर की स्तुति करता था और उन लक्षणों के बारे में भूल जाता था और निरंतर परमेश्वर की स्तुति करता था। मुझे याद है मैंने याकूब की पत्री में पढ़ा था, तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। याकूब 1:2। मैं जानता था कि यहाँ पर परीक्षा का अर्थ है परख और कसौटी। इसलिए जब मैं परीक्षाओं से गुजरने लगा और मेरे शरीर में लक्षण प्रकट होने लगे, तब मैं इसे आनंद की बात जानने लगा। मैं पूरी यत्नशीलता और उत्साह से परमेश्वर की स्तुति करता था, और जब मैं ऐसा करता था तब सारे लक्षण मेरे शरीर को छोड़कर चले जाते थे। पवित्र आत्मा पाने के बाद कभी कभी कुछ लक्षण मेरे बच्चों के शरीर पर आक्रमण करने की कोशिश करते थे। जब ऐसा होता था तब मैं शैतान पर चिल्लाता था। मैं तुरंत परमेश्वर की स्तुति करने लगता था कि उसने मुझे यह अवसर दिया था कि मैं उसके वचन के अनुसार चलूं और उसकी सुरक्षात्मक सामर्थ्य को अनुभव करूं। 10 में से 9 बार मेरे बच्चे मेरा प्रार्थना करना और परमेश्वर की स्तुति करना खत्म होने से पहले ही ठीक हो जाते थे। एक बार मेरी छोटी बेटी बीमार हो गई और उसे बुखार चढ़ गया। मैं उसके बिछौने के पास घुटने टेककर उसके लिए प्रार्थना कर रहा था। मैं उस परीक्षा के मध्य परमेश्वर के वचन पर भरोसा कर पाने के सौभाग्य के लिए उसे धन्यवाद दे रहा था, क्योंकि उसने कहा है, तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। याकूब 1:2। मैं परमेश्वर के वचन की खराई के विषय में आनंदित हो रहा था कि हमारे छुटकारे में चंगाई हमारे लिए है। जब मैं परमेश्वर के वचन के विषय में आनंद मना रहा था, तब मैंने मेरी बेटी के माथे को देखा और अचानक वह फिर सामान्य हो गया। मैंने उसके लिए प्रार्थना भी नहीं की। जैसा कि मैंने कहा, ऐसा 10 में से 9 बार होता है। जब मैं चंगाई के लिए और परमेश्वर के वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता था, तब मेरे बच्चे चंगा हो जाते थे। यह मेरा कार्य रूप विश्वास था। मैं परमेश्वर के वचन पर चल रहा था क्योंकि मैंने पढ़ा था कि बाइबल कहती है, तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। याकूब 1:2। और मेरी बेटी बीमार थी, यह एक परीक्षा थी। मेरे बच्चे बीमार पड़े, इसके बजाय मैं बीमार पड़ना पसंद करता। परंतु ऊपर स्वर्ग की ओर देखकर यह कह पाना बड़ी अद्भुत है कि पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि जो आप कहते हैं वह मैं हूं। आप कहते हैं कि मैं चंगा हूं और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं चंगा हूं। आप कहते हैं कि मेरे बच्चे यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो गए और वे चंगे हैं। हम पाते हैं क्योंकि हम विश्वास करते हैं। विश्वास करना और अंगीकार करना हासिल करना है। बाइबल यह कहना चाहती है, जो विश्वास करता है वह पाता है। यूहन्ना 3:36। व्यक्ति को उसकी विनती के अनुसार उत्तर मिल जाता है क्योंकि वह उस पर विश्वास करता है और अंगीकार करता है कि वैसा ही है। विश्वास परमेश्वर के वचन के अंगीकार वातावरण में बढ़ता है। मैं पाप के अंगीकार के विषय में नहीं कह रहा हूं। अवश्य ही जब हम गलती करते हैं तब हम अंगीकार करते हैं और परमेश्वर हमें क्षमा करता है। परंतु मैं इस अंगीकार के विषय में बोल रहा हूं कि हम मसीह में कौन हैं और हमारे पास मसीह में क्या है। हमारे होठों का अंगीकार जो हमारे हृदय के विश्वास से बड़ा है
और हमें आगे बढ़ाता है, क्योंकि पहाड़ या रुकावट जो हमारे और हमारी विजय के बीच में खड़ी रहती है, उसमें हमें पार कराए। मैंने एक बार सोचा कि मैं इस विषय में बहुत अधिक सीखा रहा हूँ, परंतु प्रभु ने मुझसे कुछ समय पहले बात की और मुझे बताया कि वह चाहता है कि मैं विश्वास और अंगीकार के विषय में और अधिक शिक्षा दूं। उसने कहा कि कलीसिया में इस क्षेत्र में अभाव है। विश्वास करें और कहें। मरकुस 11 का 23-23 मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा गिर और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। मैंने इस बात पर पहले ध्यान नहीं दिया था, परंतु एक बार परमेश्वर ने मुझे बताया कि मरकुस 11 का 23 में प्रतीति करना यह शब्द एक बार आया है और कहना यह शब्द 3 बार आया है। उसने मेरे हृदय में कहा कि मुझे कहने के विषय में 3 गुना अधिक प्रचार करना है जितना मैंने विश्वास के विषय में किया है। प्रभु ने मुझसे कहा कि मसीही लोग कहने के विषय में चुक जाते हैं, विश्वास करने के विषय में नहीं। केवल परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने से काम नहीं बनता। नहीं, आपको वचन कहना है ताकि वह आपके लिए कार्य करे। रोमियो 10 का 8-8 परंतु क्या कहती है? यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। यह वचन कहता है, वचन तेरे निकट है, वचन तेरे मुंह में है। इस विश्वास के वचन पर न केवल हमें अपने हृदय में विश्वास करना है, परंतु उसे अपने मुंह से अंगीकार भी करना है। कई बार विश्वासी होने के बाद भी विश्वास का वचन सुसमाचार हमारे मुंह में नहीं है। हम विश्वास के वचन के अलावा और भी कुछ कहते हैं। हमें अपने आप को सुधारना है और वचन के अनुसार बोलना है। इस विषय में आपको सच्चाई बताना चाहता हूं कि जो मैं अंगीकार करता हूं वही पाता हूं, और यही मैं हमेशा पाते रहूंगा। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, उसे अंगीकार करें और उसे हासिल करें। यदि आप रुककर पहले अपने निवेदन प्राप्त करना चाहते हैं, बाद में उसे अंगीकार करते हैं, तो यह गलत है। इस तरह से आप परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं करेंगे। आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञाएं आपके लिए सच हैं, उन्हें स्वयं अंगीकार करें और फिर आप उन्हें प्राप्त करेंगे। यह बात उद्धार के विषय में और अंगीकार के विषय में भी सच है। रोमियो 10 का 9 की यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। 10 क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मसीहत को महान अंगीकार कहा जाता है। महान अंगीकार का नियम यह है कि मैं यह अंगीकार करता हूं कि स्वाभाविक क्षेत्र में परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करने से पहले मैंने परमेश्वर की वचन प्रतिज्ञाओं को प्राप्त किया है। मैंने इसी तरह से अपने लकवाग्रस्त शरीर के लिए और असाध्य लोहों की बीमारी से चंगाई प्राप्त की। इसी तरह से मैंने अपने बीमार हृदय के लिए चंगाई पाई। मैंने परमेश्वर के वचन में सत्य को देखा और मैंने अपने शरीर में चंगाई प्रकट होने से पहले ही यह अंगीकार करना आरंभ किया कि मैंने अपनी चंगाई प्राप्त कर ली है। स्वाभाविक क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से चंगाई को हासिल करने से पहले मैंने यह कबूल किया कि मैंने चंगाई पाली है। जब मैंने यह अंगीकार किया कि मेरा हृदय चंगा हुआ, तब मैं बिछौने पर ही था और मेरे हृदय की पीड़ा कम नहीं हुई थी। मुझे यह महसूस नहीं हो रहा था कि मैंने चंगाई पाई। जिस क्षण मैंने चंगाई के विषय में परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को अंगीकार किया, शैतान ने मुझे चुनौती दी। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैंने विश्वास के सिद्धांत को जान लिया था, जो कहता है मैंने विश्वास किया, इसलिए मैंने कहा।
इसलिए हम भी विश्वास करते हैं, इसीलिए बोलते हैं। 2 कुरी 4:13। शैतान ने मुझे बताया कि मैंने चंगाई नहीं पाई है, क्योंकि न तो मैं स्वस्थ दिख रहा था और न ही महसूस कर रहा था। मैंने उसे बताया कि मैंने चंगाई प्राप्त की क्योंकि बाइबल कहती है कि मैं चंगा हूं और मैं बाइबल में विश्वास करता हूं। मैंने बताया कि विश्वास से मैंने अपनी चंगाई पाली है। यदि मैं झूठ बोल रहा था तो इसका मतलब यह है कि यीशु ने भी अपने वचन में झूठ कहा है, क्योंकि उसने कहा है कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। 10 मिनट के भीतर मैं बिछौने से बाहर हो गया और अपने कदमों पर खड़ा था। शैतान ने मुझे झूठ कहने की कोशिश की थी, परंतु हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन सच है। आप अपने होठों से उद्धार का अंगीकार करें। आपके उद्धार के लिए होठों से अंगीकार परमेश्वर के सामने आता है, आपकी आत्मा पर कार्य करता है और उसे नया जन्म देता है। जब आपने नया जन्म पाया तब आपके हृदय में पवित्र आत्मा की गवाही थी कि आप परमेश्वर की संतान बन गए, परंतु आपके पास पहले गवाही नहीं थी और उसके बाद आपने उसे अंगीकार नहीं किया। आपने पहले अपने उद्धार का अंगीकार किया और उसके बाद आपके अंगीकार ने उसके वास्तविकता को आपके हृदय में उत्पन्न किया। उसके बाद परमेश्वर ने आपकी आत्मा में कार्य किया और उसे नया जन्म प्रदान किया। उद्धार, पवित्र आत्मा और चंगाई, यह अंगीकार पहले बाद में अधिकार। कुछ वर्षों पहले मैं टेक्सास में एक सभा ले रहा था। हमारे पास कुछ विज्ञापन सामग्री थी और वह एक शहर से दूसरे शहर ले जाई जाती थी। उस सामग्री में एक उपदेश था। यह संदेश मेरे द्वारा प्रचार किया गया था और वह हाथों को रखने और पवित्र आत्मा पाने के विषय में था। एक रात प्रार्थना की कतार में एक बहुत ही प्रतिष्ठित दिखाई देने वाली महिला खड़ी थी। इस कतार में बीमार लोग खड़े थे और वे भी थे जो पवित्र आत्मा पाना चाहते थे। जब मैं उसके पास आया तब उसने मुझे बताया कि वह पवित्र आत्मा पाने के लिए आई थी। उसने बताया कि किसी ने आकर हमारा एक पर्चा उसके घर पर छोड़ गया। उसने कहा कि वह चाहती थी कि मैं अपने हाथ को उस पर रखकर प्रार्थना करूं ताकि वह पवित्र आत्मा प्राप्त करे। परंतु उसने यह भी कहा कि शायद उसको पहले उद्धार पाने की जरूरत है, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि उसने नया जन्म पाया है। उसे चंगाई की भी आवश्यकता थी। वह पवित्र आत्मा पाने के लिए आई थी, परंतु उसे तीनों बातों की जरूरत थी: उद्धार, पवित्र आत्मा और चंगाई। मैंने उसे मेरे पीछे अपने हृदय की गहराई से प्रार्थना करने कहा है। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह के नाम में आपके पास आती हूँ। आपने अपने वचन में कहा है, जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं किसी तरह से नहीं निकालूंगा। यूहन्ना 6:37। आपने कहा, जो कोई प्रभु के नाम को पुकारेगा वह उद्धार पाएगा। रोमियो 10:13। मैं आपके नाम को पुकार रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अभी उद्धार दे। आपने कहा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। रोमियो 10:9। मैं विश्वास करती हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। मैं विश्वास करती हूँ कि वचन के अनुसार वह मेरे पापों के लिए मर गया। मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे धर्मी ठहराए जाने के लिए वह मरे हुओं में से जी उठा। मैं अपने मुंह से उसे अपना उद्धारकर्ता कबूल करती हूँ और मैं अभी अंगीकार करती हूँ कि मैंने उद्धार पाया है। जब उसने यह प्रार्थना करना समाप्त किया, तब उसने कहा कि उसके अंदर कुछ हुआ। मैंने उसे बताया कि यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में अंगीकार करने के द्वारा उसने अनंत जीवन का अंगीकार किया था और उसे अनंत जीवन दिया गया था। उसकी आत्मा नई बन गई थी। उसने अंगीकार किया कि उसने पहले प्राप्त किया
और उसके बाद अपना उद्धार पाया। उसके बाद कुछ ही मिनटों में उसे पवित्र आत्मा मिला और उसने अपनी चंगाई भी प्राप्त की। उसने 10 मिनट के अंदर अपने सभी वरदानों को प्राप्त किया। उद्धार के लिए होठों का अंगीकार इससे पहले आता है कि परमेश्वर आपकी आत्मा में कार्य करें और उसे नया बनाए। जिस क्षण मैं यीशु को अपना प्रभु अंगीकार करता हूं, मैं नया जन्म पाता हूं। परमेश्वर कार्य करे और मुझे नया जन्म दे, इससे पहले ही मैं अंगीकार करता हूं कि मुझे उद्धार मिला है। यही सिद्धांत पवित्र आत्मा प्राप्त करने हेतु और परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञाओं को प्राप्त हेतु भी काम आता है। मैं विश्वास करता हूं और उसे पहले अंगीकार करता हूं, उसके बाद उसे प्राप्त करता हूं। विश्वास से पवित्र आत्मा प्राप्त करना। जब मैंने फुल गॉस्पल लोगों के साथ संगति करना आरंभ किया, तब मैंने विश्वास के बारे में उनसे अधिक बातें सीखी। वे पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में अधिक जानते थे, परंतु मैं विश्वास के विषय में उनसे अधिक जानता था। कभी कभी हम यह सोचकर यह भूल करते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, हम दूसरों से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा पाने के लिए मैं अपने फुल गॉस्पल पासवान के घर गया, परंतु उन्होंने मुझे रुकने के लिए और रात की सभा में पवित्र आत्मा की खोज करने के लिए कहा। परंतु मैंने उन्हें बताया कि मुझे पवित्र आत्मा पाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसके बाद मेरे पासवान चाहते थे कि वे मुझे बाट जोहने और खोजने की प्रक्रिया समझाएं, परंतु मैं जानता था कि पवित्र आत्मा पाने के लिए बाट जोहना वचन के अनुसार नहीं है। इसलिए मैंने पासवान के बैठक कमरे में एक कुर्सी के पास घुटने टेके और अपने हाथों को उठाया और कहा, स्वर्गीय पिता, मैं यहाँ पवित्र आत्मा पाने के लिए आता हूँ। काम 2:38 में आपके वचन के अनुसार पवित्र आत्मा एक वरदान है। पिता, आपका वचन कहता है, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र पाओगे। अगले पद में लिखा है, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। काम 2:39। इसमें मैं भी शामिल हूं। इससे सब कुछ मेरे लिए तय हो जाता है। फिर मैंने प्रभु से कहा, आपका वचन काम 2:4 में कहता है, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। काम 2:4 में इस बात पर ध्यान दें कि जब तक कि वे पवित्र आत्मा से भर नहीं गए, तब तक उन्होंने पवित्र आत्मा में बोलना आरंभ नहीं किया। इसीलिए लोग इतना संघर्ष करते हैं। जब तक वे अन्य अन्य भाषाएं बोलने नहीं लगते, तब तक वे विश्वास नहीं करना चाहते कि उन्होंने पवित्र आत्मा पाया है। परंतु आपको पवित्र आत्मा जब आप विश्वास के साथ बोलने के लिए अपने मुंह को खोलेंगे, तब पवित्र आत्मा अन्य अन्य भाषाओं में आपको बोली देगा, इस बात के तुरंत प्रमाण के रूप में कि आपने उसे ग्रहण किया है। पवित्र आत्मा अनुरोध करता है, जबरदस्ती नहीं करता। इस विषय में मैंने लोगों को कुछ मूर्खतापूर्ण बातें करते हुए सुना है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति ने कहा कि पवित्र आत्मा लोगों से अन्य अन्य भाषाएं बुलवाता है। पवित्र आत्मा किसी से कुछ करवाता है, ऐसा बाइबल में कहीं पर नहीं लिखा गया है। परंतु दुष्टात्माएं लोगों पर जबरदस्ती करती हैं और उनसे कई बातें करवाती हैं। परंतु पवित्र आत्मा सौम्यता के साथ लोगों की अगुवाई करता है। वह आपको धीरे से अनुरोध करता है या प्रेरणा देता है। काम 2:4 में लिखा है, आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी। आपको जब कोई कुछ देता है, तब उसे ग्रहण करने में
और आपकी इच्छा के विरुद्ध आपको कुछ लेने पर मजबूर करना, इन दो बातों में फर्क है। उदाहरण के लिए, जब मैं 9 वर्ष का था तब मैं अपने नाना नानी के घर रहने के लिए गया। मेरी मासी भी अब तक वहीं रहती थी और वह सोचती थी कि यदि उसे कुछ दवा लेना है तो वह मुझे भी लेनी चाहिए। जो कुछ वह लेती थी वह मुझे भी लेना पड़ता था। वह मुझे लेने पर मजबूर करती थी। वह उन लोगों में से थी जो सोचती थी कि आपको प्रति रात विरेचन लेना ही चाहिए, इसलिए मुझे भी लेना पड़ता था। वह ब्लैक ड्राट लेती थी, मुझे भी लेना पड़ता था, परंतु मैं उसे स्वीकार नहीं करता था। वह मुझे लेने पर मजबूर करती थी। यह एक बुरा उदाहरण होगा, परंतु मैं सोचता हूं कि आप मेरी बात समझ गए। अधिकार से पहले अंगीकार का पवित्र आत्मा को ग्रहण करना। प्रेरितों के काम की पुस्तक में लिखा है कि इफिसुस के विश्वासियों ने पवित्र आत्मा पाया, उन पर जबरदस्ती नहीं की गई। उन्हें जबरन उसे ग्रहण करने के लिए नहीं कहा गया। पवित्र आत्मा एक वरदान है। उसे ग्रहण करने के लिए आपको पहले केवल उद्धार पाना है। आप पवित्र आत्मा का वरदान पाते हैं, उसके बाद आप अंगीकार करते हैं कि आपने वरदान पाया है, और उसके बाद आप अन्य भाषाएं बोलते हैं। अन्य भाषाओं में बोलने से पहले आप अंगीकार करते हैं। मैंने पहले अंगीकार किया कि पवित्र आत्मा ने मुझे भर दिया है, और उसके बाद मैंने कहा कि मैं अपेक्षा करता हूं कि वह मुझे अन्य भाषाओं में बोलने की सामर्थ्य देगा। मैंने कहा कि जो कुछ वह मुझे देगा उसे मैं बोलूंगा। उसी समय मेरे अंदर शब्द तैयार हो रहे थे जिन्हें मैं समझ नहीं पा रहा था। वे मेरे अंदर घूम रहे थे। वे मेरे गले तक आ गए और मैंने उन शब्दों को बोलना शुरू कर दिया। मैंने अपनी बुद्धि को बंद कर दिया और मैं बोलने लगा। मैंने अन्य भाषाओं में 3 गीत गाए। उस रात मैं अन्य भाषाएं बोलते हुए गिरजाघर गया। उद्धार के विषय में भी यही सच था। उद्धार पाने के लिए जो विश्वास का नियम लागू होता है, वही नियम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने में भी लागू हुआ। मैंने हजारों लोगों के लिए प्रार्थना की है। इस तरह से पवित्र आत्मा पाने में मैंने उनकी सहायता की है। यदि वे सुनेंगे कि वचन क्या कहता है और मुझे उनकी मदद करने देंगे, तो मैं उन पुराने लोगों की भी सहायता कर सकता हूं जो वर्षों से पवित्र आत्मा पाने के लिए रुके हुए हैं। एक व्यक्ति जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, 50 वर्षों से पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना चाहता था। वह कॉलेज का अध्यापक था। उसने मुझे बताया कि वह और उसकी पत्नी ने 1906 में अजूसा स्ट्रीट की बेदारी देखी थी। उसकी पत्नी ने तो वहां पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, परंतु उसने नहीं। अजूसा स्ट्रीट की बेदारी के 50 साल बाद मैंने उससे बातें की। जैसे ही मैंने उस पर अपने हाथ रखे और उसके लिए प्रार्थना की, उसे तुरंत पवित्र आत्मा मिल गया। पिछले 50 वर्षों से जो बात उसे रोक रही थी, वह यह थी कि उसे लगा कि वास्तव में जब वह अन्य भाषा में बोलने लगेगा, तब उसे यह अंगीकार करना चाहिए कि उसे पवित्र आत्मा मिल गया है। परंतु विश्वास का नियम कहता है कि आप विश्वास करें और अंगीकार करें कि जो भी आप परमेश्वर से पाना चाहते हैं वह आपका है और वह पूरा होता है। अधिकार पाने से पहले अंगीकार का चंगाई। यही बात चंगाई के विषय में भी सच है। मैं अंगीकार करता हूं कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, जबकि रोग अब भी मेरे शरीर में है। यशायाह 53 का 45:4 निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। 5 परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी,
कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। यह अंगीकार करें कि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो गए। हो सकता है कि रोग और उसके लक्षण हमारे शरीर को तुरंत छोड़कर न जाएं, परंतु अपने अंगीकार को मजबूती से थामे रहें और ये लक्षण दूर हो जाएंगे। इब्रा 4:14। हमें अपने अंगीकार को थामे रहना है क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन में क्या कहा है। वह कार्य करने की योग्यता रखता है। रोमियो 4:21। रोमियो 4:17 से 21-17 जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। 18 उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। 19 और वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। 20 और न अविश्वासी होकर उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। 21 और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरी करने के लिए भी सामर्थी। मैं यह भी जानता हूं कि परमेश्वर ने अपने वचन में क्या कहा है, वह मेरे जीवन में भला करने की योग्यता रखता है। मैं जानता हूं कि मैं चंगा हूं क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं चंगा हूं। मत्ती 8:17, 1 पतरस 2:24। मेरे शरीर में क्या लक्षण हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर का वचन जो कहता है उस कारण मैं उन लक्षणों पर हंसता हूं। वर्षों पहले मैं भाई गुडविन के लिए सभा ले रहा था। सभा की 3 अलग अलग रातों में मेरे शरीर में अजीब लक्षण उभर आए। इस तीसरी रात मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। शैतान ने मुझसे कहता रहा कि इस बार मुझे मेरी चंगाई नहीं मिलेगी। मैं किसी को परेशान करना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने अपने सिर पर कंबल ओढ़ लिया और हंसने लगा। मुझे हंसने का मन नहीं था, फिर भी मैं हंसता रहा। मैं लगातार हाँ 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 करता रहा। शैतान ने मुझसे कहता रहा कि मुझे मेरी चंगाई नहीं मिलेगी, परंतु मैं शैतान पर हंसता रहा। अंत में शैतान ने मुझसे पूछा कि मैं किस बात पर हंस रहा हूं। मैंने उसे बताया कि मैं उस पर हंस रहा हूं। वह बार बार मुझसे पूछा कि मैं किस बात पर हंस रहा हूं और मैं उसे बताता रहा कि मैं उस पर हंस रहा हूं। शैतान ने मुझसे कहा कि मुझे मेरी चंगाई नहीं मिलेगी, परंतु मैंने उसे बताया कि सच्चाई यह है कि मुझे चंगाई पाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु ने पहले ही उसे मेरे लिए पा लिया है। 1 पतरस 2:24 में लिखा है, उसके मार खाने से हम चंगा हो गए। मैंने शैतान को बताया कि यदि मैं यीशु के मार खाने से उस समय चंगा हो गया था तो मैं अभी चंगा हूं। जब मैंने ऐसा कहा और अपनी बात में बना रहा तो शैतान अपना साजो सामान लेकर मेरे पास से भाग निकला। इसलिए लक्षण चाहे जो भी हो, मैं शैतान पर हंसता हूं। मैं रोग के कर्ता को आज्ञा देता हूं कि यीशु के नाम में वह मेरे शरीर को छोड़कर चला जाए। मैं विजयी हूं। मैंने विश्वास के नियम को सीख लिया है। परमेश्वर के वचन का अंगीकार उन प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करने से पहले आता है। यदि हम सफल बनना चाहते हैं तो हमें इस नियम को सीखना है। मैं साहस के साथ परमेश्वर के वचन की घोषणा करता हूं और अंगीकार करता हूं, उसी समय मुझे प्रतिज्ञा की गई आशीष और लाभ मिल जाता है। मैं अपने होठों को काम करने लगाता हूं। मैं वचन को उनका स्थान देता हूं। मैं वचन का पक्ष लेता हूं। यदि मैं रोग और दर्द का पक्ष लेता हूं तो मेरे लिए चंगाई नहीं है। मैं अपने शब्दों से रोग और बीमारी को रद्द करता हूं। मेरे शब्द परमेश्वर के वचन में मेरे विश्वास की अभिव्यक्ति हैं।
मेरा अंगीकार मुझे अधिकार प्रदान करता है। विश्वास का संचालन हमारे अंगीकार से होता है। यदि मैं कहता हूं कि मैंने किसी बात के लिए प्रार्थना की है और मैं इंतजार कर रहा हूं कि परमेश्वर मुझे चंगाई देगा, तब मैं विश्वास में नहीं हूं और मैंने अपनी चंगाई रद्द कर दी है। उसके बदले मेरा अंगीकार यह होना चाहिए का वचन घोषणा करता है कि मैं चंगा हूं। उस समय नहीं जब मैं अपनी चंगाई देखूंगा, परंतु परमेश्वर के वचन के आधार पर मैं पिता को अभी मेरी चंगाई के लिए धन्यवाद देता हूं और मैं उसकी स्तुति करता हूं कि मैं चंगा हो गया, क्योंकि वचन के अनुसार यह एक वस्तुस्थिति है। उत्तर के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना। फिलिप्पियों 4:6-7 किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। 7 तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। धन्यवाद मांगने के बाद आता है, मैंने परमेश्वर के सामने अपने निवेदन रखे और वे मुझे विश्वास से मिल गए हैं। इसलिए मैं उत्तर के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैं चिंता नहीं करता, चिड़चिड़ाता नहीं, क्योंकि मेरे पास उत्तर है। मुझे जिन पैसों की आवश्यकता है वह मुझे मिलेगा नहीं, वह मुझे पहले ही मिल गया है। वह इतना वास्तविक है कि मानो मेरी जेब में हो। उसी तरह मेरे पास मेरी चंगाई है, क्योंकि मेरे पास उसके लिए परमेश्वर का वचन है और मेरा हृदय पूर्ण विश्वास से भरा हुआ है, क्योंकि उसका वचन सत्य है। परमेश्वर के वचन का आपका अंगीकार समस्या को सुलझाता है। जब आप इस तरह सिखाते हैं, जिन्होंने वचन की शिक्षा नहीं पाई है, नहीं समझते कि आपने क्या कहा है और वे आपके विरोध में आने की कोशिश करेंगे। परंतु यदि आप वचन के पक्ष में खड़े रहेंगे तो वचन आपके पक्ष में खड़ा होगा। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि वह सोचता था कि मैं जो प्रचार कर रहा हूं वह मसीही विज्ञान के समान है। नहीं, यह मसीही विज्ञान नहीं है। विश्वास के सिद्धांत में और मसीही विज्ञान में जमीन आसमान का फर्क है। मसीही विज्ञान के क्षेत्र में और विज्ञान धर्मों में वे उन्हीं वचनों का उपयोग करते हैं जिनका हम करते हैं और वे अंगीकार करते हैं, परंतु वे अपनी इच्छा शक्ति के और अपनी योग्यता के आधार पर अंगीकार करते हैं। वे सोचते हैं कि उनकी बुद्धि ईश्वर है, परंतु हम परमेश्वर के वचन के आधार पर और हमारे जीवनों में उस वचन को पूरा करने की उसकी योग्यता का अंगीकार कर रहे हैं। उनका अंगीकार मानसिक अंगीकार है, हमारा अंगीकार आत्मिक या हृदय का अंगीकार। अंगीकार हम जो विश्वास करते हैं उसकी अभिव्यक्ति है। इस तरह विचार करें, मनुष्य होने के नाते हम निरंतर किसी न किसी बात की अंगीकार करते हैं। कभी कभी हमारा अंगीकार भयानक होता है। दूसरे शब्दों में, आपके जीवन पर अपने शब्दों का प्रभाव आपको पराजित कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप लगातार कहते रहेंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप वास्तव में महसूस करेंगे कि आपकी शक्ति कम होती जा रही है। आप कमजोर हो जाएंगे। आप में निर्णय लेने की क्षमता का अभाव होगा। आप में संदेह उत्पन्न होगा। अंगीकार हम जिस बात पर विश्वास करते हैं, चाहे भला हो या बुरा, उसकी अभिव्यक्ति है। कुछ लोग कहते हैं कि उनके बच्चे अनाज्ञाकारी हैं। किसी ने मुझे कभी ऐसा कहते नहीं सुना, क्योंकि मेरे बच्चे आज्ञाकारी थे और मैंने अंगीकार किया कि वे आज्ञाकारी हैं। मेरे विश्वास के अंगीकार ने उस सच्चाई को उत्पन्न किया। कुछ लोग निरंतर गलत बात का अंगीकार करते हैं। वे अपने संदेह और असफलता को अंगीकार करते हैं।
वे शायद ही जानते हैं कि उनका नकारात्मक अंगीकार उन्हें उनकी योग्यता और कार्यक्षमता से वंचित करता है। वे शायद ही समझ पाते हैं कि उनका अंगीकार उनके मजबूत और सरल जीवन को दलदल में बदल देगा। कमजोरी का अंगीकार आपको बांध देगा और आपको बंधन में रखेगा। दरिद्रता के विषय में बोलें और आपको वह भरपूरी से प्राप्त होगी। पूरे समय आप पैसों और समय के अभाव के विषय में अंगीकार करते रहें और आपके जीवन में अभाव उत्पन्न होगा। अंगीकार के ये सिद्धांत कार्य करते हैं क्योंकि वे वचन में हैं। कुछ वर्ष पहले मैंने अस्थायी रूप से एक फुल गॉस्पल चर्च के पासवान का पद स्वीकार किया। पासवान छुट्टी पर थे। उसका प्रतिदिन का रेडियो प्रसारण था। मंगलवार की रात कलीसिया की भेंट रेडियो प्रसारण के लिए दी जाती थी। मेरी सभा में मंगलवार की रात 35 मिनट से 1 घंटे तक का समय रेडियो प्रसारण के लिए पैसे इकट्ठा करने में बिताया जाता था। भेंट उठाने के लिए इतना समय ज्यादा था। मैंने अपने मन में कहा कि हम अधिक जोर दिए पैसा प्राप्त करेंगे। पासवान के जाने के बाद मैंने कहा कि वे केवल भेंट शब्द का उल्लेख करें और पासवान के जाने के बाद पहले मंगलवार के दिन उन्होंने भेंट उठाने में कुछ समय बिताया और उसके बाद मैंने कहा कि वे मेरा तरीका अपनाएं। मैंने कहा कि वे केवल भेंट शब्द का उल्लेख करें और दान पात्र आगे बढ़ाएं। हमारे पास एक व्यक्ति था जो रेडियो सेवक था। वह केवल पत्र के जवाब देता था। 3 महीने जब तक मैं वहां था, हमने दान पात्र घुमाया और घोषणा की कि वह रेडियो प्रसारण के लिए भेंट थी। अंततः 3 महीनों के अंत में रेडियो सेवक ने मुझे बताया कि डाक द्वारा आने वाला पैसा दुगना हो गया है। उसने कहा कि सामान्य तौर पर गर्मी के दिनों में दान कम आता था, परंतु इस समय वे अपने पूरे बिलों का और जो भी उधार था उसका भुगतान कर सके और उन पर 1 पाई का भी कर्ज नहीं बचा। उन्होंने अभाव का अंगीकार करना छोड़ दिया था। जब आप कहते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है, तब आप अभाव का अंगीकार करते हैं। हमने भरपूरी का अंगीकार किया और हमने भरपूरी पाई। बाइबल कहती है, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। मत्ती 13:11। आपका अंगीकार आपके विश्वास की अभिव्यक्ति है। अभाव और बीमारी का अंगीकार परमेश्वर को आपके जीवन से बाहर कर देता है और शैतान को प्रवेश दिलाता है। बीमारी और रोग का अंगीकार बीमारी को आपके जीवन पर प्रभुता प्रदान करता है। वे शैतान को आदर देते हैं और परमेश्वर की महिमा को चुरा लेते हैं। इसलिए अपने संदेह का अंगीकार न करें, परमेश्वर के वचन का अंगीकार करें और परमेश्वर का वचन आपके लिए कार्य करेगा।